बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है हमारे पास आयोटा। आज हम आयोटा को डिफाइन करेंगे कि आयोटा आया कहाँ से, आयोटा यूज़ क्यों होता है, किस लिए यूज़ होता है और कब यूज़ होता है। ठीक है, तो सारी बातें आज इस वीडियो में हम सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आयोटा आयोटा कहते किसे हैं। ठीक है, आयोटा का तो ये पहले सबसे पहले ये सिंबल है। अब आयोटा यूज़ क्यों होता है, कहाँ होता है, किस लिए होता है, सारी बातें वीडियो में आपका कॉन्सेप्ट में क्लियर करूँगा। ठीक है, अब सबसे पहले आपको मैं बात बता दूँ या प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। अगर आपके पास अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए, फॉर एग्जांपल आप लोग अंडर रूट -2 लिखते हैं, तो आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखा भी सकता हूँ कि देखिए, अगर अंडर रूट लिखते हैं हम और -2 लिखते हैं, अगर आप लोगों को नजर आता है तो हमारे पास मैथ एरर आ रहा है। ठीक है, हमें क्या कह रहा है, मैथ एरर। तो मैथ एरर आने की वजह यह है कि हमारे पास जब भी अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए, जहां पे भी आ जाए, मतलब -1, तो इस वजह से देखिए आयोटा क्यों यूज होगा। अगर अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट मतलब कि आपके पास रेडिकल के अंदर माइनस यूज होता है, माइनस कोई भी वैल्यू, फॉर एग्जांपल रेडिकल -6.022, तब भी आपके पास क्या आंसर आएगा, मैथ एरर आएगा। ठीक है, क्यों, कैलकुलेटर आपको एरर देगा, आपका इसका आंसर आ ही नहीं सकता। अगर अंडर रूट के अंदर देखिए, साइंटिस्ट जब बिग टेबल पे बैठे ना, तो उन्होंने हर चीज का आंसर निकाल देता है, फुल मतलब एक्सप्लेन भी करके डीप में हर चीज की थ्योरी लॉ सब कुछ हो गया था। लेकिन एक चीज में फिर एक मसला बना, वो था अंडर रूट के अंदर माइनस का। अब अंडर रूट के अंदर जब माइनस आ रहा तो वो एरर दे रहा था, मैथ प्रॉपर जो है ना बिल्कुल मतलब कहते हैं रुक गई। तो फिर उसके बाद साइंटिस्ट ने क्या किया कि अगर अंडर रूट के अंदर माइनस को खत्म करने के लिए आयोटा का एक सैंबल यूज कर दिया। ठीक है, अच्छा आयोटा का सैंबल हम यूज कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल यही वैल्यू में उठा लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कह लेता हूँ कि अंडर रूट -6.02। अब देखिए इसका मैंने आंसर कैसे निकालना है। ठीक है, कैलकुलेटर का यूज करेंगे, लेकिन अगर मैं यहाँ पे भी कैलकुलेटर का यूज करता हूँ, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। अंडर रूट में लिखता हूँ -6.02 लिखता हूँ, तो मेरे पास फिर भी मैथ एरर आएगा। ठीक है, तो मैंने कैलकुलेटर में पहले वैल्यू लिख दी है, ये देखिए माइनस, पहले रेडिकल का यूज़ किया, -6.02 लिख रहा हूँ, तो मैथ क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। ठीक है, तो देखें यहाँ पे भी यही है, तो मैथ एरर देगा। मैं इस अंडर रूट को कैसे खत्म करूंगा, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -1 × 6.02, फिर भी यही वैल्यू बनेगी, वापस यही वैल्यू बनेगी। तो मैंने -1 को अलग इस वजह से किया क्योंकि हम रेडिकल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, -1 और 6.02 पे जो है ना वो रेडिकल चेंज हो जाएगा। सही है, 6.02 पे रेडिकल क्या होगा, चेंज। अब देखिए मेरे पास 6.02 का आंसर आएगा। अंडर रूट में लिख रहा हूँ रेडिकल, फॉर एग्जांपल 6.02 लिख रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट, रेडिकल सॉरी 6.02 में लिखता हूँ, मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 2.45। आप लोगों को नजर आ रहा होगा, अब पॉजिटिव में ही मुझे आंसर दे रहा है, तो अंडर रूट -1 उसी तरह अगर इसका आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, 2.45, जो भी है इसी से आगे जो चलता जा रहा है। ठीक है, तो रेडिकल हट गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए रेडिकल को मैंने खत्म तो कर दिया। अब अंडर रूट -1 तो फिर खत्म हो गई, क्योंकि वो हम कह रहे सिंपलेस्ट वैल्यू लेके दो, हमें जो है ना रेडिकल हटा के दो, मतलब रेडिकल हो ही ना, एक सिंपलेस्ट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू हो। तो अब रेडिकल को खत्म करने के लिए हम किस चीज का यूज करेंगे, मतलब कि अंडर रूट -1 अब किस चीज के बराबर आपके पास आ जाएगा, आयोटा के। ठीक है, तो ये आयोटा का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि आयोटा क्यों यूज होता है। तो अब समझिए कि अगर अंडर रूट के अंदर -1 आ जाए तो आप लोग आयोटा तब यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आयोटा के ऊपर पावर्स हो, अब आयोटा बहुत मतलब 2.5 में भी यूज होगी, आगे जाके भी चल के यूज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा बाय यूजिंग आयोटा इज इक्वल्स टू रूट -1 वी कैन इजीली कैलकुलेट द इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। ठीक है, तो इसी तरह चलता जाएगा। अब जो है ना मतलब आगे आगे चलते जाएंगे तो बहुत कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। अब आयोटा स्क्वायर आप लोगों के पास किस चीज के बराबर हो जाएगा, -1 के। अच्छा, ये -1 की क्यों बराबर है मैं बता देता हूँ। आपके पास आयोटा है, ठीक है, वो किस चीज के बराबर है, अंडर रूट -1 के। जब मैं दोनों साइड स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करूंगा, इस साइड भी और इस साइड भी, तो ये स्क्वायर खत्म हो जाएगी, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 के बराबर आ गया। अब आयोटा क्यूब आ जाता है, तो आयोटा क्यूब को पहले आप लोग सिंपलीफाई करेंगे, आयोटा डॉट आयोटा लिख लें। ठीक है, आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा लिख लें। सही है, बेसिस सेम और पावर्स ऐड होती हैं। तो इसके बाद आप लोग क्या करें, इसकी जगह क्या आ जाएगा, -1 और आयोटा आ जाएगा, तो ये आपके पास माइनस आयोटा क्यूब का आंसर आएगा। ठीक है, तो ऐसे ये सिंपलीफिकेशन चलती जाएगी। ठीक है, तो हम लोग इसके कॉन्सेप्ट निकालते जाएंगे। ठीक है, तो ये जब आयोटा बढ़ता जाएगा आप लोग इसको सिंपलीफाई करते जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आयोटा 4 आता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आयोटा 4, आप लोगों को बोलते हैं सिंपलीफाई करो, तो आप आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा स्क्वायर करेंगे और -1 मल्टीप्लाई बाय -1 कर देंगे, तो ये आपके पास +1 का आंसर बन जाएगा। तो इसी तरह ये बातें सारी कहाँ से निकलनी, आयोटा से निकल गई। ठीक है, तो आयोटा अब आप लोग इसीलिए समझ जाओगे क्यों यूज हो रहा है, किस लिए यूज हो रहा है, क्यों, कहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर अंडर रूट के अंदर क्या आ जाए, रेडिकल के अंदर, मतलब किसी भी रेडिकल के अंदर कोई भी वैल्यू, फॉर एग्जांपल -4 है,
रेडिकल -4 है। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे रेडिकल -4 को? हम सबसे पहले इसी तरह -1 को अलग कर दे, क्योंकि -1 नहीं है, -1 ये एक ऐसी चीज़ है जिस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो ना, सॉरी -1 ये +1, जिस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो वही चीज़ बना देता है। जब मैं यहाँ से -1 को कॉमन ले लूँगा ना, फॉर एग्जाम्पल ऐसे कि मैं लिख लूँ -1 मल्टीप्लाई बाय 4, तो मेरे पास ये -4 ही बनेगा, ठीक है। तो इसके बाद दोनों पे रेडिकल चेंज हो सकता है, ठीक है, बीच में, क्योंकि रेडिकल सेम हो सकते हैं, दो रेडिकल्स हो तो आप लोग एक रेडिकल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद ये हमारे पास क्या चीज़, अब √-1 किस चीज़ के बराबर है, बस ये चीज़ आप लोगों को क्या करना है, लर्न करनी है, याद करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आप लोगों को याद होती है तो आप इजीली सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। तो ये सारा कॉन्सेप्ट कहाँ से निकलता है, आयोटा से निकलता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये याद करना पड़ेगा। अब आयोटा की सारी कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी। इसके बाद आयोटा की सिंप्लीफिकेशन की होती है, किस लिए होती है, वो भी बता दिया। अब देखिए आयोटा अगर बढ़ता है आपके पास, आयोटा जितना जितना बढ़ता जाएगा आप उसी तरह सिंप्लीफिकेशन करते जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, आयोटा स्क्वायर लाया करें, क्योंकि आयोटा स्क्वायर हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर है, किस चीज़ के, -1 के, ठीक है। सिर्फ आयोटा आएगा तो वो रेडिकल -1 के बराबर आएगा, ठीक है। तो सिर्फ आयोटा खत्म करने के लिए रेडिकल यूज किया करें, ठीक है। तो और उसके बाद हमारे पास क्या आयोटा 8 है, तो इसकी सिंप्लीफिकेशन कैसे होगी आप लोग देखते जाए कि हम इसको लिख लेंगे कि आयोटा 2 की पावर 4, ठीक है। 2 की पावर 4 का मतलब क्या होगा कि 2 मल्टीप्लाई बाय 4 = 8। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -1 और 4, ये आपके पास सिर्फ +1। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, अगर किसी चीज की पावर यानी एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो, एक्सपोनेंट आप लोगों के पास क्या हो, पॉजिटिव हो, तो वो इस तरह ये आयोटा का कॉन्सेप्ट चलता जाएगा और आयोटा की यूज होगी, वो भी आप लोगों को पता होगा, क्योंकि हमारे पास जब अंडर रूट के अंदर माइनस आ गया तो वो सिंप्लीफाई होने के काबिल नहीं है, वो हमें क्या दे देगा, मैथ एरर दे देगा, ठीक है। मैथ एरर मतलब कि हम इसका आंसर नहीं दे सकते, ठीक है। कैलकुलेटर भी हमें ये बात बोलता है, तो उसकी जगह फिर हम क्या यूज करेंगे, आयोटा यूज करेंगे जब अंडर रूट के अंदर माइनस। फिर आयोटा की हमने प्रॉपर सिंप्लीफिकेशन बता दी कि आयोटा को खत्म कैसे करो। अगर आयोटा 14 आता है तो उसको भी सिंप्लीफाई करो, आयोटा 2 की पावर 7 करो और इसके अंदर -1 आ जाएगा और ये आपके पास 7, तो ये -1 ही आंसर बच जाएगा। तो सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट आंसर आपके पास आ जाएगा। तो ये जो है ना, ये क्लास 9 की बुक में 2.5 के लिए भी यूज हो रहा है, तो उसमें भी आप लोगों की बहुत हेल्प करेगा। सो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसकी 2.5 करेंगे। आई होप आप लोगों को आयोटा का कॉन्सेप्ट ये सारा समझ आ चुका होगा, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट था, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं थी, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हमारे पास क्या होगी, 2.5 की करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।